सारे कह रहे हैं जी सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है कि नहीं बन रही? बोले जी सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है, सीटें हो सकता है 2-4 ऊपर नीचे हो जाएं। अगर हमारी सरकार बन रही है, वो कह रहे हैं सीटें भी ऊपर नीचे नहीं होती, सीटें ऊपर ही होंगी। अगर हमारी सरकार बन रही है तो एमएलए हमारा ही बनाना। भाई साहब गलती मत कर देना, नहीं तो वो अगले 5 साल मेरे से लड़ाई करेगा, काम नहीं। और मेरे को पता चला बदतमीजी भी बहुत करता है, शराफत से बात भी नहीं करता। गलत तो नहीं कह रहा? जनता आके मेरे को बता रही थी बहुत बदतमीजी करता है, सीधे मुंह बात नहीं करता। गलत तो नहीं कह रहा? ये तो शरीफ आदमी है, ये तो हाथ जोड़ के पैर पड़ के आपके सारे काम कराएगा। और मैं आज इसको बोल रहा हूं दीपक, 10 साल में इसने जितने काम रोके हैं, दीपक के पास मेरा पर्सनल नंबर है, ये जब मर्जी मेरे को फोन उठा के मुख्यमंत्री से बात कर सकता है। इसकी आज मैं जिम्मेदारी सौंप के जा रहा हूं। जितने आपके बिजली के, पानी के, सीवर के, सड़क के काम रुके हुए हैं, युद्ध स्तर के ऊपर विश्वासनगर में ये सारे काम कराएगा। और नहीं तो आज मैं आपको कह के जा रहा हूं, अगर नहीं कराए तो मेरे को बता देना, इसका कान खींचूंगा मैं आपके सबके सामने। तो दोस्तों, आज आप इतनी बड़ी संख्या में, मेरी बस आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है, सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है, अब गलती से आप बीजेपी का एमएलए मत बना देना। सारा विकास रुक जाएगा विश्वासनगर का। और इतने सारे काम, पूरी दिल्ली में इतने काम कराए, विश्वासनगर का विकास रुक गया। बस मेरे को बड़ा दुख होता है। तो इस बार सही बटन दबाना, ताकि विकास की जो रास्ता चला है दिल्ली के अंदर वो जारी रहे। दिल्ली में हाफ गवर्नमेंट है, आधी सरकार है ना? आधी सरकार कहते हैं, आधी सरकार है। बाकी आधी किसकी है? केंद्र सरकार की है। बाकी आधी किसकी है? बीजेपी की है। बीजेपी के पास एलजी है, बीजेपी के 7 सांसद हैं, बीजेपी की केंद्र सरकार है, अरबों खरबों रुपया है बीजेपी की सरकार के पास। मैंने अभी बताया मैंने 10 साल में क्या काम किया, आप लोगों को बताया। मैंने स्कूल करे, अस्पताल करे, बिजली करी, पानी करी, मोहल्ला क्लिनिक करे, सड़कें करी, सीवर करा। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी बाकी आधी सरकार ने 10 साल में क्या काम करा? तुम्हारे पास तो इतना पैसा था, एलजी तुम्हारा था, 7 सांसद तुम्हारे थे, इतनी पावर तुम्हारी थी, इतना पैसा तुमने क्या काम करा? एक स्कूल बनाया बीजेपी ने, एक कॉलेज बनाया बीजेपी ने, एक अस्पताल बनाया बीजेपी ने। उनको एक काम दिया था, दिल्ली की कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का इन्होंने। आज खुलेआम सड़कों के ऊपर गैंग वॉर चल रहे हैं, खुलेआम सड़कों पे चाकू छुरियां चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, व्यापारियों को फिरौती की कॉल आ रही है, व्यापारियों को गन पॉइंट के ऊपर मारा जा रहा है, महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अरे बीजेपी वालों, तुमको एक काम दिया था दिल्ली वालों ने, वो तुमसे नहीं हुआ, अब बाकी पूरी दिल्ली कैसे दे दे तुम लोगों को? मैंने अपने 10 साल के काम गिनाए, मैंने आपको बताया मेरे को वोट दो, मैं पिछले 10 साल में ये करा, अगले 10 साल में ये करूंगा, यही कहा ना मैंने। मैं इनसे पूछता हूं तुमने क्या काम करे, इनके पास कुछ गिनाने को नहीं है। फिर इनसे पूछते हैं आगे आने वाले 5 साल में क्या करोगे, इनके पास कुछ नहीं है, बस मेरे को गालियां देते हैं, मेरे को गालियां देते हैं। अब चुनाव के बाद मैंने खूब सारी प्लानिंग कर रखी है। चुनाव के बाद महिला सम्मान योजना लागू करेंगे, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने वाली योजना लागू करेंगे। जिन जिन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ चिंता मत करना, चुनाव के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन खोल देंगे, रजिस्ट्रेशन करा लेना। सही है कि नहीं है? संजीवनी योजना लागू करेंगे, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का, मेरे माँ बाप के समान है मेरे जितने बुजुर्ग हैं, उनके इलाज का खर्चा केजरीवाल देगा, दिल्ली सरकार देगी, चाहे आपका सरकारी अस्पताल में इलाज हो चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो। स्टूडेंट्स कौन कौन है यहाँ पे, बच्चे कौन कौन पढ़ाई करते हैं, आपके लिए बड़ी अच्छी योजना लेके आ रहे हैं। जैसे महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर रखी है, ऐसे ही स्टूडेंट्स की बस यात्रा फ्री कर देंगे। और दिल्ली मेट्रो में
आपको 50% कंसेशन मिलेगा, 50% का बस पास बनेगा। किराएदार कौन कौन है, हाथ खड़े करो। कितने सारे किराएदार हैं। मेरे को पता चला किराएदारों को हमारे फ्री बिजली पानी का फायदा नहीं मिलता, तो आज मैं सारे किराएदारों को कहना चाह रहा हूं, आप लोगों के लिए हम पूरी योजना बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे, ताकि हमारे फ्री बिजली पानी का फायदा किराएदारों को भी मिलना चालू हो जाए। अभी कई सारे पुजारी आए हुए हैं यहाँ पे। पुजारियों के लिए हमने कहा कि हर महीने 18,000 रुपए की दक्षिणा पुजारियों को दी जाएगी। बताओ गलत कहा कि ठीक कहा? जिस जिसको लगता है ठीक का हाथ खड़े करो। ये बीजेपी वाले मेरे को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल ने ऐसा क्यों करा। मैं उनको कह रहा हूं यार मेरे को गाली क्यों देते हो, मेरी तो दिल्ली में सरकार है। मैंने 18,000 रुपए बोला, तुम्हारी पूरे देश में सरकार है, तुम 36,000 रुपए दो ना, और सारे देश में बोल दो कि सारे देश के पुजारियों को देंगे, तब तो तुम्हारी बड़ी बड़प्पन है, तब तो तुम्हारी वाहवाह है। तुम केजरीवाल को गाली क्यों देते हो? मैंने अगर कुछ अच्छा काम करा तुम बड़ी लकीर खींचो, मेरे से बड़ा काम करो, मेरे को गाली क्यों देते हो यार। दूसरा, मेरे को पता चला दिल्ली में कई इलाकों के अंदर सीवर की समस्या हो रही है। दिल्ली की जितनी पुरानी हो गई सीवर की लाइन, इसको युद्ध स्तर के ऊपर पूरी दिल्ली में बदलवाएंगे, आपकी सीवर की समस्या को ठीक कराएंगे। और जितनी आरडब्ल्यूए आपकी सुरक्षा के लिए, इन्होंने तो कुछ करा नहीं, सुरक्षा कानून व्यवस्था इनके हाथ में थी। आपकी सुरक्षा के लिए हम आपको सिक्योरिटी गार्ड लगाने के लिए पैसे देगी दिल्ली सरकार। आपको जितने सिक्योरिटी गार्ड चाहिए आप लगा लेना, तो आपकी पार्कों में स्मैकिए बैठते हैं, कोई आता है जाता है, आपका चलती नहीं है, तो आप सिक्योरिटी गार्ड लगा के उस समस्या को समाधान कर सकते हो। और इनसे पूछा क्या काम करोगे, बोले केजरीवाल कमीना है। इनसे पूछा अगले 5 साल में क्या काम करोगे, बोला केजरीवाल नक्सलवादी है। इनसे पूछा तुम्हारा सीएम चेहरा कौन है, बोले केजरीवाल आतंकवादी है। इतनी गालियां दी मैं आज लिख के लाया हूं। बोले केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल अशिष्ट है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल मायावी राक्षस है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। ये तो थोड़ी सी गालियां लाया हूं, ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है। कि इनसे पूछा आपको वोट क्यों दे, बोले अगले 5 साल चुन चुन के गालियां देंगे केजरीवाल को। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है, काम के नाम पे वोट मांग रही है, एक तरफ गाली देने वाली पार्टी है, गाली के नाम पे वोट मांग रही है। किसको वोट दोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल को गाली देने से दिल्ली का फायदा होता तो दो गाली। फायदा तो नहीं होता, फायदा तो नहीं होता। बताओ गाली गलौज करने से कोई फायदा होता? कोई फायदा नहीं होता। ये गाली देने से क्या फायदा है?